सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह तकरीबन 6:45 उठ चुके हैं भाई। आज उठने में काफ़ी लेट हो गए थे क्योंकि रात भर नींद बड़ी अच्छी आ रखी थी। सुबह सुबह नींद आजकल वैसे भी बहुत अच्छी आती है। उठ चुके हैं। डॉक्टर नंदी महाराज को करा दिया आज पिताजी ने ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं तो लेट उठा था। तो अब चलते हैं अपनी दुकान की तरफ और खोलते हैं दुकान में को। प्लीज़ बने रहे मेरे कंटिन्यूसली ब्लॉग में दोस्तों। लो भाई, मट्ठी हो चुकी है रेडी और चल पड़ी अपने दादा के साथ घूमने के लिए बाहर। सुबह सुबह घर पे तो रुकती ही नहीं है। लो भाई, अपन अभी अंदर पहुंच के उठा ली है अपनी कर्म भूमि की चाबी और चलते हैं अपनी कर्म भूमि की तरफ। लो भाई, पहुंच चुके हैं दुकान के अंदर और लाइट वाइट तो पिताजी घर होने के बाद टाइम से सुबह ऑन कर देते हैं। अभी चलाते हैं फैन को क्योंकि थोड़ी उमस हो रखी है। 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है तो शरत बंद रहने की वजह से उमस हो जाती है। फैन ऑन कर चुके हैं भाई दोस्तों। अब करेंगे अच्छे से क्लीनिंग। पहले तो करेंगे अच्छे से काउंटर को साफ, फिर करेंगे अच्छे से दुकान के अंदर साफ सफाई। तो कंटिन्यूसली मित्रों बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। फिर उसके बाद भाई सुबह की चाय जो कि एक नाश्ते के रूप में अपने पास आ चुकी थी और मैंने भी न्यूज़पेपर के रोहतक भास्कर पेज को ओपन कर लिया था। उसमें सबसे पहले न्यूज़ आ रखी थी भाई मगन सुसाइड केस की, जो हमारे पास के गाँव डोब से है। आखिरकार मुख्य आरोपी दिव्या को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये आरोप उनके पिताजी ने लगाया था। देखते हैं आगे इस केस में क्या होता है और रोज कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ आई होगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। जैसे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया तो दुकान पर पशु चिकित्सक का आगमन होता है। पशु चिकित्सक की आवश्यकता अनुसार ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का 100 ml वाला इंजेक्शन एक्सपायरी चेक करने के बाद पशु चिकित्सक को दिया गया और उनके बनते पैसे उनसे लिए गए। उसके बाद घर के बाहर नंदी महाराज भी पहुंच गए घर के दरवाजे पर। उसके बाद नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट कराने के लिए मैं करता हूँ अंदर की तरफ प्रस्थान। फिर कराया हुआ नंदी महाराज को सुबह का ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद भाई आज काउंटर के एरिया की डीप क्लीनिंग की गई। आप देख सकते हैं कितना कचरा हो रखा है। सारे काउंटर को पहले बाहर से अच्छे से अंदर से क्लीन करने के बाद काउंटर को साइड किया गया और अच्छे से क्लीनिंग का कार्य स्टार्ट किया गया। तकरीबन 40 से 45 मिनट की मेहनत के बाद काउंटर को पूरे को क्लीन करके उसको साइड कर दिया गया। अब करेंगे भाई इसके एरिया की साफ़ सफाई। कंटिन्यूसली बने रहे दोस्तों व्लॉग में। लो भाई दोस्तों, अच्छे से होगी साफ़ सफाई। काउंटर के एरिया की बढ़िया से क्लीनिंग कर दिया। काउंटर को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। सारे के सारे काउंटर को नियमित रूप से अच्छे से सेट कर दिया है। अब काउंटर को वापस से उसके स्थान पर सेटल कर देते हैं और करते हैं बाकी बची हुई दुकान की साफ़ सफाई। और फिर झाड़ू उठाकर सबसे पहले झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान के अंदर क्लीनिंग के कार्य को मेरे द्वारा पूर्ण किया। लो भाई, पूरी दुकान की बड़े अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो काउंटर बिल्कुल नियमित रूप से सेट है। अच्छे से पूरी दुकान की साफ सफाई मैंने कर दी है। आप देख सकते हो पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रखा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश होने की वजह से उमस हो रखी है। तो पहले थोड़ी देर पसीना सुखाते हैं पंखे के नीचे बैठ के और फिर चलेंगे नहाने के लिए दोस्तों। लो भाई, अब टॉवल लेके चल पड़े नहाने के लिए। अब दोस्तों मिलते हैं आपको नहाने के बाद। लो भाई, रेडी हो गए, पहुंच गए शॉप पे। अब करेंगे पूजा के कार्य को पूर्ण और साथ साथ अपने कुछ और 2-4 कार्य बचे हुए दोस्तों उनका पूर्ण करेंगे। अंदर वाले मंदिर में जोत बत्ती करनी है, दुकान पे जोत बत्ती करते हैं। उसके बाद भाई तकरीबन 11:30 बजे समय हो चुका है। भूख बड़ी जबरदस्त लग रही है क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं। तो अभी पूजा कार्य पूर्ण करने के बाद लेते हैं खाने का एंजॉय। प्लीज बने रहें ब्लॉग में हमारे साथ। जो होता जाएगा आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। लो भाई, पूजा का कार्य कर दिया पूर्ण। अब करेंगे खाने का एंजॉय भाई। फिर टेबल पर स्थान लिया गया। स्थान लेते ही मेरा खाना मेरे पास पहुंच चुका था। नियमित रूप से दूसरा फोन उठाकर चित्राड़ का व्लॉग चलाया गया और ब्लॉग के साथ खाने का एंजॉय लिया। फिर दोपहर को नोबल हेल्थ सिटी से उनके पीआरओ का आगमन हो चुका था। पीआरओ ने आने के बाद अपने हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं हैं ये चीज़ें मेरे को बताई। उनके पास किस किस चीज़ के डॉक्टर अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं अवेलेबल हैं, सारी जानकारी उन्होंने मेरे को दी और अपने हॉस्पिटल का एक पंपलेट दिया जिससे कि मेरे को उनके हॉस्पिटल के बारे में नॉलेज हो और मैं उनकी हॉस्पिटल की मार्केटिंग कर सकूँ, उनको अच्छे अच्छे पेशेंट से मिलवा सकूँ। फिर उसके बाद दोपहर को गणपति सर्जिकल वाले का आगमन हो चुका था। गणपति सर्जिकल वाले से अपना सामान लेकर उन्होंने मेरे को बिल दिया। फिर बिल के माध्यम से मैंने उनकी पेमेंट देखने के बाद दुकान के गल्ले से लेकर उनको पेमेंट दी और पेमेंट देने के बाद उन्होंने रिसिप्ट बनाकर मेरे को मेरी रिसिप्ट दे दी। फिर रिसिप्ट को मैंने बिल के साथ स्टेपल कर दिया और भैया दवाइयाँ देकर अपने गंतव्य की तरफ दुकान से रवानगी ले चुके थे। फिर उस भैया के जाने के बाद शाम को मैंने भी
दुकान पर पहुंचकर अपने कुछ हसीन पल अपने मित्रों के साथ व्यतीत किए, क्योंकि इससे पहले बीच में मैं एक इंजेक्शन लगाने चला गया था एक पेशेंट के घर। तब तक मेरे मित्रगण मेरी दुकान पर पहुंच चुके थे। फिर शाम को मौसम काफ़ी हसीन हो गया था। वही हम पहुंच गए थे अपने घर के बाहर। पुत्री भी धीरे धीरे चल के घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। फिर शाम को फिर से नंदी महाराज आ गए थे, उनको भोजन कराया और मौसम का आनंद लिया। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए।